टन किलोमीटर आया किसी का? उससे चेंज होएगा ऑब्वियसली। मैं यही वेट कर रहा था कि कोई कुछ बोले। एक्चुअली ये 9 बार 5 टन नहीं है। अब ये सिर्फ 4 बार 5 टन है। 4 बार ही 5 टन है ये। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, 5 बार 8 टन भी तो लाया। पुलिस ने किस बात के लिए पकड़ा था? कि ज्यादा लेके जा रहा है, तो 5 बार 8 टन लेके आया। यही तो चेंज होना था। ये चैप्टर बिल्कुल हार्ड है सर, रेगुलर रहोगे तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। जो रेगुलर रहेगा इस चैप्टर में उसी को ये चैप्टर आएगा। जो सोचेगा मैं 2 दिन पढ़ लूँ 3 दिन छुट्टी कर लूँ, तो फिर नहीं आएगा आपको ये। फिर ऐसे स्टूडेंट लास्ट तक इस चैप्टर में परेशान ही रहते हैं। फिर जब हाँ, आया क्या? कितना आया? 23,010। तो अब आप बोलोगे सर इसको लिखे कैसे, वो भी थोड़ा एक आइडिया दे दो, प्रेजेंटेशन कैसे करें। बाकी आपने भी जैसे लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा अगर बेटर प्रेजेंटेशन करें तो कैसे हो सकता है। आप ए से बी का अलग निकाल लो। सेपरेट जर्नी तो माननी है। एब्सोल्यूट क्या बोलता है? सेपरेट मानो। तो ए से बी का अलग निकाल लो। डिस्टेंस कितना? 210। टन कितने? 5। और ऐसे 8 बार हो रहा है। कितना आएगा? चलो चलो कैलकुलेटर जल्दी। 8,400। और फिर ए से सी कितना? 120 इंटू टन कितने? 5 और इंटू 2 1200। और फिर उसके बाद सी से बी टन डिस्टेंस कितना? 90। टन कितने? 2। कितनी बार? 2 बार 360। फिर बी से सी 90 इंटू 5 इंटू 1 450। सी से ए 120 इंटू 0 इंटू 1। डायग्राम को देखते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। डायग्राम को बार बार देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद बी से ए, तो बी से 210 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 210 इंटू 8 इंटू 5 12,600। सब मिला के 23,010। एब्सोल्यूट का तो सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि उसमें हमको अलग अलग ही तो देखना है सबको। ए से बी अलग, ए से सी अलग, बी से सी अलग, सब अलग है। तो क्या यहां पे लिखा हुआ था कि एब्सोल्यूट ही लगाओ? लिखा हुआ भी था, और मैंने बढ़ाया कि नहीं भी बोले तो भी एब्सोल्यूट ही करते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार कमर्शियल भी बता देता हूं इसका, कि अगर यहां पे कमर्शियल करते तो कैसे होता है। अच्छा, क्या सिखाया था? डिस्टेंस का कमर्शियल करते हैं, मतलब एवरेज करते हैं, या लोड का एवरेज करते हैं? लोड का। तो अगर हम यहां पे कमर्शियल निकालते, कमर्शियल टन किलोमीटर्स निकालते अगर, क्योंकि एग्जाम में तो बोल ही सकते हैं वो कि इसमें कमर्शियल लगाओ, तो आपको हमेशा दोनों आना चाहिए। तो कमर्शियल में क्या करते? टोटल किलोमीटर ले लेते,
और उसको एवरेज टन से क्या कर देते, मल्टीप्लाई। कमर्शियल ऐसे ही तो निकालते हैं, टोटल किलोमीटर इनटू एवरेज टन। तो बताओ टोटल किलोमीटर कितने हैं? 400 ही, 420 बस। अच्छा 4200 बोल रहे हो, इंटू 10 भी तो होएगा, 4200। भाई 210 जाना 210 आना और 10 बार, तो 4200 किलोमीटर। और एवरेज टन बताओ। अब ये तो बहुत सारे हैं सर, तो वेटेड एवरेज होएगा। क्या होएगा? वेटेड एवरेज। तो करो 5 इंटू 8, कैलकुलेटर में लिखना पड़ेगा, 5 इंटू 8 एम प्लस, मेमोरी में डाल दो। फिर 5 इंटू 2 10 आ गया, एम प्लस। फिर 2 इंटू 2 एम प्लस। 5 इंटू 1 एम प्लस, है ना। 0 इंटू 1 तो वो 0 ही आएगा, एम प्लस। और 8 इंटू 5 एम प्लस, और 5 इंटू 4 एम प्लस। MRC कर दो। 119 तो न्यूमरेटर आ गया, 119 तो न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर होगा ये जितने टाइम थे, 8 + 2 10 12 13 14 18 23। तो 119 डिवाइडेड बाय 23, 119 डिवाइड बाय 23, तो 4200 इंटू 5.17, 21730 आ जाएगा। वेटेड एवरेज किया है, तो वेटेड एवरेज में क्या किया, टन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ध्यान रहेगा कमर्शियल कैसे करना है। चलिए अब कॉस्ट निकालने का टर्न आता है। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट इन जुलाई, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट इन जुलाई। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जुलाई में, तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट, अगेन ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो ए वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में गिवन है रनिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस गिवन है कितना, 2404। और बी फिक्स्ड कॉस्ट, बी इज फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा फिक्स्ड चार्जेस कितना, नहीं 3200। ये तो एनुअल दिया हुआ है और हेडिंग हमने डाला इन जुलाई, सिर्फ जुलाई का ही तो निकाल रहे हैं, है ना, जुलाई का ही तो कर रहे हैं। तो 38,400 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स इसके अलावा मेंटेनेंस गिवन है, तो मेंटेनेंस है 19,200 डिवाइड बाय 12, तो कितना आएगा 1600, 1600। तो वेरिएबल तो हो गया, फिक्स का टोटल कर लीजिए, टोटल बी। तो फाइनली टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ए प्लस बी कितना, 7204, 7204। तो वही कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगा। एब्सोल्यूट से डिवाइड करना है कमर्शियल से,
7204 डिवाइड बाय 23010 0.31 0.31। कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो? क्योंकि अभी ना स्टार्टिंग है, तो ये सब अच्छे से आएंगे तो ही तो हम चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। अगर यही नहीं आ रहे होंगे तो आगे चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो रही है बताओ मुझे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, 10 किलोमीटर निकालना नहीं आ रहा, या वेरिएबल फिक्स नहीं समझ में आ रहा सर, कुछ भी प्रॉब्लम हो बोलो। हाँ हाँ, पढ़ा ही नहीं है तो उसका तो क्या करें, क्लास तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ प्रॉफिट, हाँ तो इसलिए वो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। 2404 पर किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है, 2404 लिखा हुआ है, तो मतलब वो टोटल निकाल के ही दे दिया। ठीक है, चलिए लास्ट में स्टूडेंट प्रॉफिट भी निकालने बोला है क्वेश्चन ने, तो इसके लिए बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। जब भी क्वेश्चन बोले प्रॉफिट निकालो तो क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसमें पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स और वही दूसरा कॉलम अमाउंट। वैसे क्या लगता है, कॉस्ट तो मेरे पास है ही ऑलरेडी, तो प्रॉफिट निकालने के लिए और क्या चाहिए, टेकिंग्स, सेल्स, है ना, जिसको हम यहाँ टेकिंग्स बोलते हैं। तो रेवेन्यू भी बोल सकते हो आप, रेवेन्यू बोल लो, टेकिंग्स बोल लो, चार्जेस बोल लो, बस सेल्स मत बोलना। सेल्स गुड्स के लिए यूज होता है, सेल्स वर्ड किसके लिए यूज होता है, गुड्स के लिए। सर्विस में रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे आज हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम लोग ये थोड़ी बोलेंगे हम सेल कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, फीस मिलेगी, रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है ना, तो रेवेन्यू बता सकता है कोई कितना, करो ट्राई। रेवेन्यू ए से बी का 120 और बी से ए का 110, ए से बी का 120 और बी से ए का 110। एनीवन, रेवेन्यू ए से बी का 120, बी से ए का 110। नहीं आ रहा, कुछ तो आ रहा होगा। परफेक्ट, 13150। अब कैसे आया सर, 120 रुपए जाने का था, पर ये पर टन लिखा हुआ था, तो इंटू 5 करोगे, हर बार तो 5 टन लेके गया, और ऐसा 10 बार हुआ था, और प्लस वापस आते टाइम 110 इंटू 5 टन, 5 टन या 8 टन, तो 5 लिखोगे तो इंटू 5, और फिर 110 इंटू 8 इंटू 5, 4 नहीं 5, 5 बार 8 टन लेके आया, 8 टन 5 बार लेके आया, तो ये सब आएगा 13150। माइनस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट। तो आप लोग को एक बार में नहीं आ रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट,
आप लोग कोई सीख के थोड़ी आए हो ये चैप्टर, आपको सिखा रहे हैं हम ये चैप्टर, तो एक बार में नहीं आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे सिखाने के बाद नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट टाइम नहीं आया रेवेन्यू निकालना कोई बात नहीं, पर अब समझा दिया, फिर अगली बार जब कर रहे हो तो नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमको पता था 2404। तो स्टूडेंट्स आज से एक नया टर्म सीखना है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन। रेवेन्यू में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन? 10746 और माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। कितनी फिक्स्ड कॉस्ट? 4800। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 59, पर इसमें पेनल्टी भी माइनस करनी है। वो जो चालान लगा दिया था ना 2000 रुपए का, ये एबनॉर्मल होता है। पेनल्टी क्या होती है? एबनॉर्मल या नॉन ऑपरेटिंग बोल सकते हो, इसीलिए इसको कॉस्ट में नहीं लिया था, पर प्रॉफिट निकालने के लिए तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 3946। तो कल संडे है, आराम से टाइम को यूज़ करना, रिवीजन जरूर करना, वरना मंडे बहुत दिक्कत आने वाली है, पहले बता दे रहा हूँ। तो रिवीजन करिए और जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है वो मुझसे शेयर करिए कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम डिस्कस करेंगे, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो आगे क्वेश्चन आपसे और अच्छे से होंगे। तो होमवर्क है आप लोग का 5 और 7। 7 भी 6 जैसा ही है, तो 5 4 जैसा है और 7 6 जैसा है, तो इसलिए दोनों ट्राई करो, है ना। जैसा आज कराया है एकदम वैसा ही दिया है होमवर्क, और फिर कोई प्रॉब्लम हो मंडे को बताओ।